Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 science worksheet number 47 और ये आपको मिलेगी बेटा 21 अक्टूबर को यानी कि 21 अक्टूबर को यानी कि कल। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। काफ़ी सारे जो क्लासिफिकेशन की गई थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, केमिस्ट के द्वारा, वो हमने पढ़ी। आज जो बेटा हम पढ़ने और समझने वाले हैं वो है हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे आप शेल्स में फिल करते हो, 9th क्लास में भी आपने किया है 2, 8, 18 वाला 8, 8, 18 ऐसे जो फिल करते हो कि अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दी होती है तो उससे आप कैसे पता लगाओगे कि वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कहाँ पाया जाता है। सो हम क्या बात करते हैं, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल, जिन 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो हमारे पास होती हैं। सो वर्टिकल कॉलम्स और रोज दोनों के विद रिस्पेक्ट टू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो उसका ग्रुप से क्या लिंक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है तो उसका जो वर्टिकल कॉलम्स है उनसे क्या लिंक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो मान लेते हैं हम पहले ग्रुप की बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके पहले 3 एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, एक शेल के अंदर एक ही शेल आएगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसी सी कुछ शेप दी होती है, उसके अंदर ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ये ऐसे बना होता है। तो ये जो मैंने अभी बनाई है ये आपकी होती है रोज, या जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, और ये जो ऐसे बने होते हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, इनको कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स इनको मतलब हम ग्रुप्स बोलेंगे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। ये पीरियड्स हैं, ये इधर ये ऐसे हमारे पास 7 होंगे, और ये इधर जो 1, 2, 3, 4 ये दिए हुए हैं दैट आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, जिनको ग्रुप्स कहा जाता है। सो पहले ग्रुप की अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास पहले 3 एलिमेंट हमने लिए हैं। पहला हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके एक ही शेल इसके पास आएगा और उस शेल के अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरा लिथियम है, उसके पास एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहला आएगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और दूसरा आएगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 1। सिमिलरली सोडियम की बात हम करते हैं तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरा 11 करने हैं तो तीसरे में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप के, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो देखिए, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिमिलैरिटी क्या फाइंड की बेटा, देखो यहाँ पे भी एक शेल था और उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था, यानी कि बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर इन सब की वैलेंसी इक्वल होगी, और वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। सो वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनकी वैलेंसी इक्वल टू 1 होगी, 1 वैलेंसी होगी। सेकेंड क्वेश्चन इसने कहा है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। तो एक जितनी इनकी वैलेंसी होती है, जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी वैलेंसी होगी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने बोला वैलेंसी इनकी 1 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब आपने 3 चीजें ये जो आपको दी हुई हैं ये आपने याद रखनी है, ये वाली। पहला है सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एक ग्रुप में, पहले की इसकी ग्रुप में मैं बात करूं तो इन सब के पास जितने भी होंगे 5, 6 जितने भी हैं, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। अब दूसरा ग्रुप आएगा तो उस सबके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 2। तीसरा ग्रुप आएगा सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, 3, ठीक है। तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप। जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 आ रहा है सब में, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा बेटा, 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहर वाले शेल में तो ग्रुप नंबर 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर वाले शेल में तो ग्रुप नंबर 3। 4 आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर 4, ठीक है। और जैसे जैसे आपके जो नीचे आते आओगे, जैसे जैसे आप किसी एक ग्रुप के अंदर नीचे आते जाते हो, वैसे वैसे जो आपके शेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। लिथियम पे जब थे तो आपके पास 2 ही शेल थे,
सोडियम पे आए तो 3 शेल हो गए, पोटाशियम पे आए तो 4 शेल हो गए। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात थी ग्रुप्स की। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सारे सेकेंड पीरियड की है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं, और ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड है हमारे पास। सो अब आपने इसमें से बताना है, डू दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, हर एक के अंदर दो शेल्स हैं, हर एक के अंदर दो शेल्स हैं, पर लिथियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 हैं, बोरोन में 3 हैं, कार्बन में 4 हैं, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। वैसे नियोन की वैलेंसी हम काउंट नहीं करते होते, उसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये जो है वो नोबल गैस मानी जाती है, इनर्ट गैसेस जिनको बोला जाता है। सो फ्लोरीन के अंदर कितने हैं, 7। तो क्या इनकी वैलेंसी बराबर है, बिल्कुल नहीं, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2। तो पहले का आंसर आएगा आपका नो। सेकेंड क्वेश्चन है, डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। यस, हर एक के पास, सबके पास 2 शेल्स हैं, इसके पास भी 2, इसके पास 2, इसके पास भी, सबके पास 2 शेल्स हैं, तो इनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो दूसरे का आएगा यस। अब हमने इसमें से ऑब्जर्व किया वो ये था, अब जो आपने लिखना है, याद करना है, वो है ये 3 पॉइंट्स। पहला देखिए, दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने देख लिया, पहले में 1 है, दूसरे में 2, फिर 3, 4, 5 बढ़ते जा रहे हैं, बट इनके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम है, हर एक के पास 2 शेल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 यूनिट से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, अब अगले में 1 बढ़ जाना चाहिए, तो ये 2 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ जाएगा तो इसमें 3 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ जाएगा तो इसमें 4 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ गया तो इसमें 5 हो गया, ऐसे चलते गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इधर, हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ द पीरियड बताएंगे। किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितने शेल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने होंगे उतने ही पीरियड नंबर के अंदर वो पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम में 2 शेल्स हैं तो इसका पीरियड नंबर 2 है, सोडियम में 3 है तो इसका पीरियड नंबर 3 है, पोटाशियम में 4 है तो इसका पीरियड नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। सो हमें क्या हुआ, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मान लो जैसे अगर सोडियम की मेरे को दे दें, ये दे दिया, अब मेरे को बताना है कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं देखूंगी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ग्रुप होगा, तो ग्रुप नंबर तो ये 1 में आ गया। ठीक है, अब मैं देखूंगी पीरियड नंबर कितने में है, तो पहले ग्रुप के कौन से पीरियड में ये पाया जाता है। तो देखो वैलेंस, आप शेल्स गिन लो कितने फिल हैं, 1 2 3, एक ये और एक ये, 3 शेल्स फिल हैं। तो 3 शेल्स मतलब 3rd पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है, तो पहले ग्रुप के 3rd पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है, तो वहां से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो यही चीज इसमें अंदर बताई हुई है। अब एक चीज और है बेटा, कि जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। जैसे एटम्स हैं किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स के, और जिनका सेम नंबर है ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स, उनको सेम पीरियड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, मतलब 2 शेल्स हैं किसी के अंदर, सबके अंदर 2 शेल वाले जो है वो इकट्ठे रखे गए हैं, 3 शेल जिनके अंदर फिल है उनको इकट्ठा रखा है, 4 शेल जिनके अंदर फिल है उनको इकट्ठा रखा गया है। ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग टू द 3rd पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पोटाशियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है इसके पास शेल्स हैं, तो यानी कि ये 3रे पीरियड से बिलोंग करता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स फिल्ड विद K-L-M शेल्स। अब आपने क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं, अगर आपने वो निकालना है, तो ये शेल नंबर 1 है तो n = 1 होगा इसके लिए, ये शेल नंबर 2 है तो n = 2 होगा इसके लिए, शेल नंबर 3 है तो n = 3 होगा इसके लिए। और नंबर ऑफ शेल्स कैसे निकालोगे, अगर आप 2n का स्क्वायर कर देते हो तो k शेल के लिए n 1 होता है तो 2 × 1 का स्क्वायर, l के लिए n 2 होता है तो 2 × 2 का स्क्वायर,
m के लिए जो है वो n3 होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो वैसे ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं कि कौन कौन सा आना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो कितने आए 2, सेकंड में कितने आए 8, थर्ड में कितने आएंगे अगेन 8 आएंगे, ठीक है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में भी 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं। ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो। ये 1 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे फिल करते हैं। अब रह गई बात इनके क्वेश्चंस की, तो एक एक करके ये 5 क्वेश्चंस जो है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सो मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 साइंस वर्कशीट नंबर 47 और ये आपको मिलेगी बेटा 21 अक्टूबर को यानी कि 21 अक्टूबर को यानी कि कल। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। काफ़ी सारे जो क्लासिफिकेशन की गई थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, केमिस्ट के द्वारा, वो हमने पढ़ी। आज जो बेटा हम पढ़ने और समझने वाले हैं वो है हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे आप शेल्स में फिल करते हो, 9th क्लास में भी आपने किया है 2, 8, 18 वाला, 8, 8, 18 ऐसे जो फिल करते हो कि अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दी होती है तो उससे आप कैसे पता लगाओगे कि वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कहाँ पाया जाता है। सो हम क्या बात करते हैं, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल, जिन 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो हमारे पास होती है। सो वर्टिकल कॉलम्स और रोज दोनों के विद रिस्पेक्ट टू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो उसका ग्रुप से क्या लिंक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है तो उसका जो वर्टिकल कॉलम्स है उनसे क्या लिंक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो मान लेते हैं हम पहले ग्रुप की बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके पहले 3 एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, एक शेल के अंदर एक ही शेल आएगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसी सी कुछ शेप दी होती है, उसके अंदर ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ये ऐसे बना होता है। तो ये जो मैंने अभी बनाई है ये आपकी होती है रोज, या जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, और ये जो ऐसे बने होते हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, इनको कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स इनको मतलब हम ग्रुप्स बोलेंगे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। ये पीरियड्स हैं, ये इधर ये ऐसे हमारे पास 7 होंगे, और ये इधर जो 1, 2, 3, 4 ये दिए हुए हैं दैट आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, जिनको ग्रुप्स कहा जाता है। सो पहले ग्रुप की अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास पहले 3 एलिमेंट हमने लिए हैं। पहला हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके एक ही शेल इसके पास आएगा और उस शेल के अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरा लिथियम है, उसके पास एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है सॉरी, तो पहला आएगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और दूसरा आएगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 1। सिमिलरली सोडियम की बात हम करते हैं तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरा 11 करने हैं तो तीसरे में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप के, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो देखिए, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिमिलैरिटी क्या फाइंड की बेटा, देखो यहाँ पे भी एक शेल था और उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था, यानी कि बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन सबके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर इन सबकी वैलेंसी इक्वल होगी, और वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। सो वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनकी वैलेंसी इक्वल टू 1 होगी, 1 वैलेंसी होगी। सेकेंड क्वेश्चन इसने कहा है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। तो एक एक जितनी इनकी वैलेंसी होती है, जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी वैलेंसी होगी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने बोला वैलेंसी इनकी 1 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब आपने 3 चीजें ये जो आपको दी हुई हैं ये आपने याद रखनी है, ये वाली।
पहला है सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एक ग्रुप में, पहले की इसकी ग्रुप में मैं बात करूं तो इन सब के पास जितने भी होंगे 5 6 जितने भी हैं, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। अब दूसरा ग्रुप आएगा तो उस सबके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 2। तीसरा ग्रुप आएगा सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने 3। ठीक है, तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप। जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एक आ रहा है सब में, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा बेटा 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहर वाले शेल में तो ग्रुप नंबर 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर वाले शेल में तो ग्रुप नंबर 3। 4 आ रहे हैं तो ग्रुप नंबर 4। ठीक है, और जैसे जैसे आपके जो नीचे आते आओगे, जैसे जैसे आप किसी एक ग्रुप के अंदर नीचे आते जाते हो, वैसे वैसे जो आपके शेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। लिथियम पे जब थे तो आपके पास 2 ही शेल थे, सोडियम पे आए तो 3 शेल हो गए, पोटाशियम पे आए तो 4 शेल हो गए। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात थी ग्रुप्स की। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सारे सेकेंड पीरियड की है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं, और ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है हमारे पास। सो अब आपने इसमें से बताना है डू दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, हर एक के अंदर 2 शेल्स हैं, हर एक के अंदर 2 शेल्स हैं, पर लिथियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 हैं, बोरोन में 3 हैं, कार्बन में 4 हैं, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। वैसे नियोन की वैलेंसी हम काउंट नहीं करते होते, उसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये जो है वो नोबल गैस मानी जाती है, इनर्ट गैसेस जिनको बोला जाता है। सो फ्लोरीन के अंदर कितने हैं 7। तो क्या इनकी वैलेंसी बराबर है? बिल्कुल नहीं, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2। तो पहले का आंसर आएगा आपका नो। सेकेंड क्वेश्चन है डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स? यस, हर एक के पास, सबके पास 2 शेल्स हैं, इसके पास भी 2, इसके पास 2, इसके पास भी, सबके पास 2 शेल्स हैं, तो इनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो दूसरे का आएगा यस। अब हमने इसमें से ऑब्जर्व किया वो ये था, अब जो आपने लिखना है, याद करना है, वो है ये 3 पॉइंट्स। पहला देखिए, दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने देख लिया, पहले में 1 है, दूसरे में 2, फिर 3 4 5 बढ़ते जा रहे हैं, बट इनके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम है, हर एक के पास 2 शेल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 यूनिट से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, अब अगले में 1 बढ़ जाना चाहिए तो ये 2 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ जाएगा तो इसमें 3 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ जाएगा तो इसमें 4 हो गए, उससे अगले में 1 और बढ़ गया तो इसमें 5 हो गया, ऐसे चलते गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इधर, हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ द पीरियड बताएंगे। किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितने शेल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने होंगे उतने ही पीरियड नंबर के अंदर वो पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम में 2 शेल्स हैं तो इसका पीरियड नंबर 2 है, सोडियम में 3 है तो इसका पीरियड नंबर 3 है, पोटाशियम में 4 है तो इसका पीरियड नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। सो हमें क्या हुआ, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मान लो जैसे अगर सोडियम की मेरे को दे दे, ये दे दिया, अब हम मेरे को बताना है कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं देखूंगी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ग्रुप होगा, तो ग्रुप नंबर तो ये 1 में आ गया। ठीक है, अब मैं देखूंगी पीरियड नंबर कितने में है, तो पहले ग्रुप के कौन से पीरियड में ये पाया जाता है। तो देखो वैलेंस, आप शेल्स गिन लो कितने फिल है, 1 2 3, एक ये और एक ये, 3 शेल्स फिल है। तो 3 शेल्स मतलब 3rd पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है, तो पहले ग्रुप के 3rd पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है, तो वहां से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो यही चीज इसमें अंदर बताई हुई है। अब एक चीज और है बेटा, कि जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर
ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, जैसे एटम्स हैं किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स के और जिनका सेम नंबर है ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स, उनको सेम पीरियड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। मतलब 2 शेल्स हैं किसी के अंदर, सबके अंदर 2-2 शेल वाले जो है वो इकट्ठे रखे गए हैं, 3-3 शेल जिनके अंदर फिल है उनको इकट्ठा रखा है, 4-4 शेल जिनके अंदर फिल है उनको इकट्ठा रखा गया है, ठीक है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इनके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है इसके पास शेल्स हैं, तो यानी कि ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स फिल्ड विद K-L-M शेल्स। अब आपने क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं अगर आपने वो निकालना है, तो ये शेल नंबर 1 है तो n = 1 होगा इसके लिए, ये शेल नंबर 2 है तो n = 2 होगा इसके लिए, शेल नंबर 3 है तो n = 3 होगा इसके लिए। और नंबर ऑफ शेल्स कैसे निकालोगे, अगर आप 2n का स्क्वायर कर देते हो तो k शेल के लिए n 1 होता है तो 2 × 1 का स्क्वायर, l के लिए n 2 होता है तो 2 × 2 का स्क्वायर, m के लिए जो है वो n 3 होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर। तो वैसे ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं कि कौन कौन सा आना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो कितने आए 2, सेकंड में कितने आए 8, थर्ड में कितने आएंगे अगेन 8 आएंगे, ठीक है। फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में भी 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं। ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो। ये 1 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। क्लियर हो गया, ऐसे फिल करते हैं। अब रह गई बात इनके क्वेश्चंस की, तो एक एक करके ये 5 क्वेश्चंस जो है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सो मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। बच्चे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। जो एलिमेंट्स फ्लोरीन और क्लोरीन है दोनों 17 नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हमने बताना है इनके वैलेंस शेल में और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं वैलेंस शेल में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आएंगे 7, क्योंकि पहले में आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8 और लास्ट वाले में बच गए कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Next, moving on to the question number 2, write the electronic configuration of magnesium, aluminium and silicon. To which group and periods do they belong? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद में इनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। आपको इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं बेटा, मैग्नीशियम का 12 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम कितना बनेगा 282 बनेगा। सो पीरियड नंबर क्या होता है बेटा, बाहर वाले वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका ग्रुप नंबर, और जितने टोटल शेल्स हमने फिल किए वो होता है पीरियड नंबर। तो ग्रुप नंबर इज 2 एंड पीरियड नंबर इज 3। एल्यूमिनियम में भी 283 आएगा, लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब ग्रुप नंबर 3, और टोटल 3 शेल्स फिल किए हैं तो यानी कि पीरियड नंबर 3। उसके बाद में सिलिकॉन में हमारे पास 284 है, यानी कि बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब ग्रुप नंबर 4, और पीरियड नंबर कितना है 3 आएगा क्योंकि 3 शेल्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। पहले ग्रुप के पहले 3 एलिमेंट्स के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है। What similarity do you find in the electronic configuration of these elements? तो पहले 3 एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो आएगा 1, ठीक है। उसके बाद में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 के साथ 2 और 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11 के साथ 281। सो अब हमने क्या देखा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। सो वी ऑब्जर्व दैट ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज वैलेंसी 1। बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहले में होते हैं बेटा 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठवें में 32 और उसके बाद में भी 7वें में भी 32। तो पहले में आपके हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही आएंगे, 2 नंबर और 3 नंबर में आपके 8 एलिमेंट्स आएंगे, और 4 नंबर में आपके 18 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड नंबर क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है, या अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एक एलिमेंट का दे दिया जाए तो आप उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में आपने जो है वो बताना है। सो इसको कैसे बताओगे, मान लो मेरे को किसी भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है। सो देखिए, द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। जितने शेल्स उसके अंदर होंगे वो पीरियड नंबर होगा। यहाँ पे एक लाइन जो है वो मैं लिखना भूल गई, आप लिख लो, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, ऊपर लिख रही हूं, इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, ये लिख लेना बेटा। आप लिखोगे नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड नंबर एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ठीक है, 10 बाय नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या पता लग जाएगा, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक आपने लाइन लिखनी है। इसके बाद में कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ये आप साथ में लिख लेना। ठीक है, सो इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे होते हैं। 4th और 5th क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।